हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर मेरे नए मोटिवेशनल वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम दुनिया में क्यों आए हैं। जी हाँ, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं हम इस दुनिया में। जब हमने इस दुनिया में जन्म लिया, जब हम इस दुनिया में आए, तब हम कुछ जानते नहीं थे इस जीवन के बारे में, इस दुनिया के बारे में कि जीवन क्या है, जीवन का मतलब क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन होता क्या है। उस अवस्था में, शिशु अवस्था में किसी को पता नहीं होता है कि जीवन क्या है। पर हमने इस दुनिया में जन्म लिया है, हमने इस दुनिया में जब हम आए हैं तो हमारे जीवन में जैसे ही हमारे माता पिता ने हमारा लालन पालन किया, लालन पालन के बाद उन्होंने हमारी शिक्षा को पूर्ण कराया, शिक्षा पूर्ण कराने के बाद उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया, उसके बाद हम बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाने के बाद जब हम युवा अवस्था में आ जाते हैं तो हम सबकी जिंदगी में एक माइंड में चलने लगता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। जी हाँ, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि बिना लक्ष्य के व्यक्ति पशु के समान है। जी हाँ, एक बात आप ध्यान में कर लीजिए कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वह व्यक्ति पशु के समान है। क्यों आए हैं हम इस दुनिया में? क्या हम इस दुनिया में किसी का टाइम पास करने आए हैं? क्या हम किसी मदारी के बंदर हैं जो हम इस दुनिया में किसी का मनोरंजन करने आए हैं? जी बिल्कुल नहीं। हम इस दुनिया में आए हैं अपने जीवन को जीने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। हमें इस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना जरूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया में आए ही इसलिए। जब हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य का होना आवश्यक है। जब हमारे जीवन में लक्ष्य रहेगा तो हमारे जीवन का जीने का कोई आधार भी रहेगा, जिसके लिए हम अपने जीवन को जिएंगे। बिना लक्ष्य के यदि हम अपने जीवन को जीते जाएंगे तो हम समझ लीजिए कैसे रहेंगे, मदारी के उस बंदर की तरह। जी हाँ, हम मदारी के बंदर के सिवा कुछ भी नहीं बचेंगे अपनी जिंदगी में। जब हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारा सर्कल होता है, जब हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है, ये अपनी जिंदगी में करना क्या चाहता है। हमें सबके साथ मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, बैठना उठना चाहिए, पर उनके साथ हमें अपना टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ टाइम पास नहीं करना चाहिए उनके साथ रहकर, उनके नॉलेज को हमें अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहिए। उनके नॉलेज से हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ सीखकर हमें अपने जीवन में भी लक्ष्य को चुनना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चाहता है, ये सारे नॉलेज लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि नॉलेज सही है तो आप उसको कैच करिए, और यदि नॉलेज गलत है, आपको लगता है कि ये बंदा गलत है या इस व्यक्ति की सोच गलत है या इसकी बातें मेरे लायक नहीं है, तो उसे स्किप कर दीजिए, उस बंदे को आप छोड़ दीजिए, दूर हट जाइए आप वहां से। और यदि आपको लगता है आपके सर्कल में कोई आपका यूज कर रहा है तो आप वहां से भी दूर हट जाइए, क्योंकि आप मदारी के बंदर नहीं है। आप इस दुनिया में किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हैं। आप अपने सपनों को पूरा करिए, सपने देखिए। हम इस दुनिया में आए हैं, हमने जन्म लिया है, तो आप सपने देखिए, सपने देखकर आप आगे बढ़िए, आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को पाइए। क्योंकि हमारे जीवन में जब हमने इस दुनिया में जन्म लिया है, जब हम इस दुनिया में आए हैं, तो हम सबकी जिंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य होना ही चाहिए। क्योंकि आज के समय में इस तरह से रहना जीना आसान नहीं है। कब तक हमें कोई खिलाएगा, कब तक हम किसके टुकड़ों पर जिएंगे, कोई हमें क्यों पालेगा, माता पिता भी हमारी जिम्मेदारी कब तक उठाएंगे। अब उनका समय हमारी जिम्मेदारी उठाने का नहीं है, अब हमारा समय है उनकी जिम्मेदारी उठाने का। वो हमारे लिए कर चुके, जो जितना वो सक्षम थे हमारे लिए करने के लिए, वो सब कुछ कर चुके हैं हमारे लिए। अब हमारे जीवन का, खुद के जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने रास्ता खुद चुनना चाहिए। अपना रास्ता चुनकर, सही रास्ता चुनकर, सोचकर, समझकर, कठोर से कठोर परिश्रम करके, संघर्ष करके हमें उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाना चाहिए। लक्ष्य को पा लेंगे जब हम, तो हम इस दुनिया में, इस समाज में सम्मानीय व्यक्ति बन जाएंगे। यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य रहेगा और हम यदि अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो हम एक सम्मानीय व्यक्ति बन जाते हैं। और यदि आप इसी तरह से टाइम पास करते रहेंगे, मदारी के बंदर की तरह उसकी डमरू की ताल पर नाचते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप जिंदगी में। मोटिवेशन के साथ अपनी जिंदगी को आप खुद जिए, अपनी जिंदगी को अपने नजरिए से देखिए। कौन क्या कर रहा है इससे आप मतलब मत रखिए। हो सकता है तो आप किसी भी व्यक्ति से अच्छा नॉलेज लीजिए, नॉलेज के साथ आप आगे बढ़िए, पर आपको आपकी जिंदगी में जीने के लिए किसी पर निर्भर मत रहिए। किसी पर आप निर्भर रहेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कब तक निर्भर रहेंगे आप?
कोई अपने को लाइफ टाइम नहीं पाल सकता, किसी भी बंदे को कोई लाइफ टाइम नहीं झेल सकता, चाहे कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, चाहे हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे हमारा परिवार ही क्यों ना हो। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारी अपने जीवन के लिए खुद की जिम्मेदारियां हैं। क्यों हम किसी पर निर्भर रहे? हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है। तोड़िए सारे जंजाल, तोड़ दीजिए सारे भ्रम, समझ लीजिए कि आपका कोई नहीं है, आपके सिवा आपके जीवन को मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं समझाएगा आपको। जो भी आपको नॉलेज मिलना था आपको मिल गया, जो आपने को सीखना था सीख लिया। अब आप चुनिए, चुनिए आप अपने लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को चुनकर आप उसको पाइए। पाने के लिए कठोर से कठोर परिश्रम करिए, पर किसी बंदर के मदारी मत बनिए। क्योंकि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं इतना याद रखिए, आप इस दुनिया में किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।